तरोड़ा नाका इलाके में वाक़ A1 एल्यूमीनियम दुकान के मालिक इब्राहिम खान मुस्तफ़ा खान पर जानलेवा हमला किया गया। कार की पार्किंग को लेकर दुकान मालिक पर यह हमला किया गया। भाग्यनगर पुलिस ने खुरगांव के रिहायशी 4 हमलावरों के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खुरगांव के रहने वाले इन चारों हमलावरों के नाम सैयद अशफाक, सैयद गौस, सैयद आरिफ और सैयद अबू बताए गए हैं। इन चारों बाप बेटों के हमले का पूरा मामला दुकान में मौजूद CCTV कैमरे में कैद हो गया है। हमले में गाड़ी की चैन और लोहे की रॉडों का इस्तेमाल किया गया। इब्राहिम खान के गले पर चैन से दबाने का निशान भी उभर गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। तो अपना बाजू में वॉशिंग सेंटर था, 3 महीने पहले अपन ने लिए थे। तो उसमें जो है तो अपन बाद में चला ही नहीं समझे, कुछ रीज़न की वजह से अपन ने वो छोड़ दिए। तो उसके अलावा जो है सो अपना जहाँ पे एक्सेसरी वगैरह थी, सामान वगैरह, तो मशीनरीज वगैरह जैसा अपना होल्डिंग बोर्ड्स हो गया, वो पूरा सामान अपना वहाँ पर लगा हुआ था, सामान अपना लगा हुआ था। तो अपन ने जो है सो सामान वहीं पर रखे थे, उनको कुछ दिन की मोहलत दिए थे कि मेरा सामान वहाँ पर रखा हुआ है, कि आप लेने वाले हो, कैसा करने वाला हो। उनका यही बोलना था कि हम आपकी चीज़ रखने वाले हैं, लेकिन वो लोगों ने वक्त देने के बाद भी जो है तो अपना सामान उसकी रकम नहीं दी। उसके बावजूद अपन ने उनको बोल के वो चीज़ ला ली। वो चीज़ की तासुर भरी उन्होंने चीज़ रखते हुए अपने ऊपर आते जाते टाइम टॉर्चर करना, गाली गलौज करना, फिर समझो जो तो मारने तोड़ने की बातें करना, ये उन्होंने लहजा अपने साथ कंटिन्यू रखते रहे। कुछ मामूली कारण की वजह से वो लोगों ने अपने को टॉर्चर करना चालू करे थे। कल मामूली सी बात थी, गाड़ी लगी हुई थी, उसके ऊपर से जो है सो गाड़ी हटाने को मैंने कहा था उनको। उसके ऊपर से उसके बेटे ने माँ बहन पे मुझे गाली दी। मैंने उसको सेल्फ डिफेंस करने की कोशिश किया, लेकिन पीछे से वो लोग आके मेरे को मारना चालू किया। और मतलब उनके हाथ में कुछ चीज़ें था, लकड़ी टाइप, या फिर बोलो आप लोहे के रॉड, चैन वगैरह थी, उससे मुझे मारना चालू किए। और मेरे गले पर वगैरह पूरा यहाँ पर निशान वगैरह है, इसका मैंने मेडिकल वगैरह करा के आया हूँ। और मुझे जो है पीठ में इधर उधर समझो मारने के एक सरी का प्रयास करते रहे। कितने लोग थे टोटल? वो लोग उनके सैयद अशफाक जो मेन आरोपी है, उसके बाद में उनके पिताजी सैयद गौस, फिर उनका एक भाई सैयद अबू, फिर एक उनका जो छोटा भाई है सैयद आरिफ, जिसके अपने जेब में बोलो एक खंजर टाइप या चाकू टाइप वो औजार लेकर आया था। मतलब वो पूरे प्री प्लान से अपने को मारने की तैयारी में आए थे। मैं अकेला ही रहता हूँ अक्सर, मेरे साथ एक बच्चा रहता है, और उन्हें मौका देखकर वो पूरा ये करे हो। सर मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं उनको जो है तो थोड़ा सख्ती की जाए। जो खुलेआम समझो पुलिस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो मतलब ऐसे एक ये करते रहे, एक संदेश देना चाह रहे कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये लोगों को थोड़ा कंट्रोल किया जाए और उनको एक तंबी किया जाए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो सर जैसा कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जा रहा है कि छोटे मोटे कारणों पे जो है सो आजकल हत्याएं हो रही है। कल वही चीज़ से मैं समझो शिकार होते होते बचा हूँ। अब खुद डिफेंस करने की वजह से मैं अपने आप को समझो थोड़ा बचा पाया हूँ। बस यही चीज़ मतलब ना हो, इसीलिए मैं पुलिस प्रशासन से और सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे मामला को रोका जाए। मेरे साथ जो है सो मेरी एक छोटी 1-2 साल की बेटी है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता था तो मतलब मेरे बच्चों का, मेरे बीवी का फ्यूचर का एक ये हो जाता था, नुकसान हो जाता था काफ़ी बड़ा। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को सख्ती किया जाए।